तुमसे कोई मिलने आया है। कौन है? कोई पति पत्नी है, सरला दीदी के ऑफिस में बैठे हैं। सरला दीदी ने कहा कि तुम्हें जाकर मैं बुलाकर ले आऊं। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। कुंती, वहां दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। कुंती बेटी, मेरी बच्ची, आज कितने बरसों बाद तुझे देख रही हूँ। पूरे 4 साल बाद, जब हम लोग अपने बेटे की शादी के लिए यहाँ थे, तब मिली थी ये। हाँ, उस वक्त तो हम कुंती को अपना बहू बनाना चाहते थे, लेकिन आरती को बहू बनाकर ले जाना पड़ा। हाँ। आरती कैसी है आंटी? अच्छी है। उन लोगों ने तुझे हाय बोला है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि तुझे याद नहीं किया हो। इसीलिए तो ये जिद करके यहाँ चली आई। वैसे तो ये काम के सिलसिले में अकेले ही आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने ये जिद करके कहा कि मुझे कुंती बेटी से मिलना है। कैसी है तू? ठीक हो? जैसे भी हूं आप लोग के सामने। कुंती, ये क्या? तू रो रही है? अरे, तेरी आंखों में आंसू? उस दिन भी जब मैंने फोन पर बात की थी तो ये रो पड़ी थी। कुंती बेटे, क्या बात है? सरला जी, क्या प्रॉब्लम है? आप बताइए ना। मैं क्या बताऊं, आप इसी से पूछ लो। अरे पगली, हम तो ये सोच कर आए थे कि तुझे हंसता मुस्कुराता हुआ देखेंगे, लेकिन ये क्या? ये दुख के आंसू नहीं है, आप लोगों से मिलने की खुशी के आंसू। आंटी, इतने दिनों बाद आप लोग का साथ मिला है, इसलिए। तो क्या गजेंद्र तुमसे मिलने नहीं आता? मनोहर, कुंती ने इन सालों में अपने आप को इसी तरह बना डाला है कि किसी से मिलना नहीं चाहती। गजेंद्र ने कितनी बार चाहा कि ये उसके साथ घर वापस लौट जाए, लेकिन ये तैयारी नहीं। क्यों कुंती, तू घर वापस क्यों नहीं जाना चाहती? क्या करूंगी मैं उस घर में वापस जाकर? मैं बाबूजी को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, और यहाँ रहकर तुम जो खुद अपने आप को तकलीफ दे रही हो, उसका क्या? ये मेरी अपनी किस्मत है आंटी, जिसे मुझे खुद ही भुगतना होगा। एक बार घर की दहलीज लांघ कर चली आई, सारी मर्यादाएं तोड़ दी। अब किस मुंह से उस घर में वापस लौट कर जाऊंगी? कुंती बेटे, वो तुम्हारा अपना घर है, तुम बेटी हो उस घर की। भगवान न करे ऐसी बेटी किसी को। कुंती बेटी, तुम यहाँ अकेली, वहां गजेंद्र भाई साहब घर में अकेले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सुमित्रा, अब इसके लिए कोई भी अच्छी बात कोई मतलब नहीं रखती। ये अब अपने मन मर्जी से जीना चाहती है। ये क्या सरला दीदी, ये लोग इतनी दूर से आए और आप इनके सामने शिकायत करने लगी? ये लोग अपने हैं, इसलिए तो इन्हें सारी सच्चाई बता देना चाहती हूँ। खैर छोड़िए,
आप लोग कितने दिन के लिए यहाँ ठहरने आए हैं? बेटे इस बार हम जल्दी वापस नहीं जाने वाले, काफी दिन रुकेंगे। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं यहां से जाने वाला नहीं। फिर तो आप लोग यहाँ आते रहना। मनोहर, तुम्हें देखकर मुझे अपने बचपन की याद आती है। अरे हाँ कुंती, करण कहाँ है? कुंती, तुम खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? करण कहाँ है? वो कहीं बाहर गया हुआ है। ओह ठीक है, हम उसे बाद में मिलने आ जाएंगे। अब तो वो बड़ा हो गया होगा ना? कितना छोटा नन्हा सा था शादी में। मैं जब भी उसे गोद में लेना चाहती थी ना, कुंती बेटी, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात है, तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि तुम करण के बारे में हमसे झूठ बोल रही हो। हाँ कुंती, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है। बताओ सच्चाई क्या है? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों से सच्चाई क्यों छुपाऊंगी? करण यही है, यही। ठीक है, तुम कहती हो तो हम मान लेते हैं। हम तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहते। अच्छा सुनो, हम महात्मा गांधी रोड पर इनकी पुश्तैनी मकान है ना, वहां पर रुके हुए हैं। वहां का पता है 5D1, मंदिर के बगल वाली कोठी। तुम हमसे मिलने जरूर आना। जी। मैं चाहता हूँ कि जब तक हम लोग यहाँ हैं, ज्यादा से ज्यादा समय हम साथ में गुजारें। जी अंकल। पता याद रहेगा ना? हाँ याद रहेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब भी वक्त मिले आ जाना। मैं आप लोगों से मिलने जरूर आऊंगी। अपना ख्याल रखना। अच्छा। चले। गए वो लोग? बता दिया सब कुछ? निकाल दी दिल की भड़ास? ये क्या कह रही हैं? जैसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही। इसीलिए तो तुम्हें बाहर लेकर गए थे वो लोग।
ताकि अकेले में तुम सब कुछ उगल दो। ऐसी कोई बात नहीं हुई है हमारे बीच सरला दीदी, और ये आपके अंदर का डर है जो आप मुझसे इस तरह के सवाल पूछ रही हैं। तो फिर तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? क्या तुमने उन लोगों को कर्ण के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई? दीदी अगर मुझे सच्चाई बतानी होती तो मैं आपके सामने ही बता देती। तो फिर क्यों नहीं बताया? सिर्फ इसलिए कि वो लोग अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और कर्ण के बारे में मैं उन्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें इतना ही ख्याल है तो बेहतर होगा कि उन्हें कर्ण के बारे में कुछ पता ना चले। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हर किसी के सामने बीती हुई बातें दोहराने का कोई मतलब नहीं है। सरला दीदी मैं उन्हें धोखे में नहीं रख सकती हूँ, और कल उन्होंने मुझसे कर्ण से मिलने की जिद की तो वैसे भी आज नहीं तो कल उन्हें मुझे कर्ण के बारे में सब कुछ सच सच बताना ही होगा। तो आज तुमने उन्हें कुछ नहीं बताया? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आज नहीं बताया है लेकिन बताऊंगी जरूर। जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना मानते हैं, वो लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। क्या? अब तुम कर्ण की वापसी के लिए उनसे मदद मांगोगी? हाँ, क्यों नहीं? कर्ण की वापसी के लिए मैंने हर किसी से मदद लेने की कोशिश की है, उनसे भी लूंगी। और वैसे भी मनोहर अंकल मेरे बाबूजी के समान हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। नमस्कार डॉक्टर गजेंद्र। मेरे यार क्या बात है। नमस्ते भाभी जी, आइए आइए। हाँ बैठिए बैठ। कैसा है तू? पर जैसा मैं तेरे सामने हूँ। और कब आए आप लोग? कल रात। कल रात आ भी गए और मुझे खबर भी नहीं की। अगर खबर कर देता तो क्या तू मुझे लेने एयरपोर्ट आ जाता? लेट नाइट आई थी फ्लाइट, उस वक्त तू आराम की नींद सो रहा होगा। कहाँ यार, आजकल नींद नहीं आती रात को। क्या छोड़, ये बताओ ऑस्ट्रेलिया में बेटा और बहू कैसे हैं? अच्छे हैं। अब तो बेटे ने अपना क्लिनिक खुद शुरू कर दिया है। अरे वाह, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है तो बहुत किस्मत वाला है यार। गजेंद्र, क्या तुझे अपनी किस्मत से शिकायत है? मैं तो जैसा भी हूँ मनोहर भुगत रहा हूँ। अच्छा ये बता, तू कहाँ ठहरा हुआ है, होटल में या घर में? भाई अपना खुद का घर रहते हुए मैं होटल क्यों जाऊंगा? और अगर मेरा घर नहीं भी होता तो मैं यहाँ आके टिकता तेरे पास। ये भी तो तेरा अपना ही घर है। हाँ। अच्छा ये अचानक कैसे आ गया तू? यार मैं एक बिजनेस के सिलसिले में आया। अगर चीजें फाइनल हो गई तो यूं समझ के फिर मैं परमानेंटली यहीं रुक जाऊंगा। और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में? वहाँ बेटा संभालेगा। भाई साहब, आपको यहाँ अकेले रहने की आदत हो गई है क्या? क्या करूं भाभी जी, अब और कौन है मेरा यहाँ पर? क्यों कुंती, उसे वापस घर लाने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? सारी कोशिश करी, लेकिन अब वो आना ही नहीं चाहती। यार तू उसकी शादी क्यों नहीं कर देता? क्या सारी जिंदगी वहाँ आश्रम में पड़ी रहेगी? दरअसल भाई साहब, हम लोग अभी कुंती से ही मिलकर आ रहे हैं। हमें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाभी जी, उसने अपने आंसुओं को अपनी पूरी जिंदगी के लिए संभाल के रखा है। ऐसा क्यों है भाई साहब? क्या किया है उसने जो उसे पूरी जिंदगी आंसू बहाने होंगे? उसकी अपनी बदकिस्मती है भाभी जी, और क्या। बेचारी बहुत ही अभागन है। उसे उसकी जिंदगी में कभी कोई सुख नहीं मिला, न घर में मेरे पास रहते हुए, न इस घर से बाहर निकलकर। गजेंद्र, अगर तुझे कुंती की इतनी ही फिक्र है तो उसकी शादी के लिए कोशिश क्यों नहीं करता? मनोहर, मैं हर जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूं, पर वो माने तब ना। क्या वो शादी नहीं करना चाहती? नहीं। फिर वो अपने बेटे करण को पाल पोस कर बड़ा कैसे करेगी?